हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए एक सीट पर सुबह 9 बजे से विधानसभा में मतदान प्रक्रिया चल रही है। 68 विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया है। कांग्रेस के विधायक सुदर्शन बबलू बीमार चल रहे थे, जिस कारण वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिमला मतदान करने पहुंचे। ये मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी और 5 बजे तक मतों की गणना की जाएगी। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने हर्ष महाजन को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने जीत का दावा करते हुए कहा कि सभी विधायकों ने पार्टी की विचारधारा पर अपने मत का इस्तेमाल किया है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। सभी कांग्रेस विधायक सरकार के साथ है। विपक्षी भाजपा पैसे की अंतरात्मा की बात कर रही है, क्योंकि भाजपा की कोई अंतरात्मा नहीं है, पैसा ही उसकी अंतरात्मा है। अगर कोई पार्टी की सोच से हटकर वोट डालता है तो उसमें सौदेबाजी का अंदेशा होता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। हालांकि कुछ लोगों की नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन पार्टी विचारधारा से हटकर कोई भी विधायक वोट नहीं डालेगा। भाजपा ने जरूर कैंडिडेट देखकर सरकार को मुश्किल में डालने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार अपना बहुमत स्थापित करेगी और जो लोग नाराज हैं उनको लेकर सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अभी भी सरकार के पास काफी समय बचा हुआ है। सभी लोगों के साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी वैसे उनसे बातचीत करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ। और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूँ कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है। वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है। पैसे की अंतरात्मा भाजपा, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह के? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। करके तो उससे वो बहुत आश्वस्त है, पर मुझे लगता है कि अंततः लोगों की कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि वो वोटिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दें। तो हमारे सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास। कल शाम को आपकी बैठक हुई है, उसमें ये भी जानकारी निकल कर आई कि काफ़ी विधायकों ने जो है नाराज़गी भी जाहिर की है। क्या लगता है? नहीं, उस बैठक में तो कोई नाराज़गी नहीं जाहिर की। एक तो डिनर था, हम सब इकट्ठे हुए, सब बैठे और जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने अपनी अपनी बात की, सबसे अपील की कि आप लोग कांग्रेस का समर्थन करें, किस तरीके से वोट होगी, किस तरीके से आपने उसमें वोटिंग करनी है, उसके निर्देश दिए गए। तो सभी ने उसमें सहमति जताई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस इसमें सफल होगी। ये संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है, क्योंकि हमें आशा नहीं थी कि भाजपा कोई कैंडिडेट फील्ड करेगा, पर अंततः जो इन्होंने एक कैंडिडेट को फील्ड किया है उसको लगता है कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद है और वो बड़े आश्वस्त होकर फील्ड में निकले हैं। पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस इसमें सफल होगी और हम अवश्य सरकार का स्टैंड मेंटेन करेंगे और सरकार हमारी बरकरार रहेगी। समय समय पर ये जो नाराजगी है विधायकों की ये सामने आती रही है, मुझे क्या आपको बताइए क्या कारण क्या है, क्यों आखिरकार नाराज? देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं कि हमने जब सरकार फॉर्मेशन की बात थी तो जितने भी विधायक जीत कर आए थे उनको कुछ कुछ उम्मीदें सरकार से थी। जैसे मैं मान लिया राणा जी की बात करती हूँ, वो कहते थे कि मैंने धूमल जी को हराया और बहुत बड़ी शख्सियत थी जिसको मैंने हटाया, तो उनको आशा थी कि मुझे कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। उसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया, उनको कहा। पर एक जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि आप हमीरपुर क्षेत्र से 2-2, 3-3 को नहीं रिप्रेजेंटेशन दे सकते, तो ये एक संकट था। और उनको प्रॉमिस भी किया गया कि वक्त आएगा तो हम आपको अकोमोडेट करेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
अभी भी हालात हमारे सामने हैं और मुख्यमंत्री कह ही रहे हैं कि उनको हम कहीं अच्छा पद देंगे, मान सम्मान देंगे। और मुझे लगता है कि इन बातों को सुनकर अब हमारे जो विधायक थोड़े बहुत नाराज़गी की तरफ जा रहे थे, उनको भी हमने मनाने का काम किया और वो भी इस बात को समझ चुके हैं। तो अंततः हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। हमारे जो नाराज़ कैंडिडेट थे या थोड़े उनको लगता था कि हमारे को मान सम्मान नहीं मिला, उनको भी अकोमोडेट करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं स्थान देंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी को और सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्या जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, आपको एज ए कांग्रेस अध्यक्ष क्या लगता है अंतरात्मा क्या मायने? अंतरात्मा तो वही जाने। व्हाट डज अंतरात्मा मीन? योर कॉन्शियस, व्हाट इज योर सबकॉन्शियस सेइंग? अगर हमारी आत्मा बोलती है कि नहीं, हमने जिस पार्टी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, आखिरकार उसके साथ हमको खड़ा, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है और हम करेंगे। हम औरों को भी जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे को नाराज़गी दिखती है या कोई लोग हमारे से दूर जाना चाहते हैं, उनको भी हम गले लगाएंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे। और हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। मैम, क्या सुधीर और राजेंद्र राणा ही नाराज है, इसके अलावा कोई और भी नाराज है विधायक? देखिए, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, ना मेरे से किसी ने ये बात की है। अब कौन नाराज है कौन नहीं है, वही सबकॉन्शियस वाली बात आ गई कि गॉड नोज दिल में क्या है और बाहर क्या है। दैट आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। भाजपा ये क्लेम कर रही है कम से कम 10 वोट छिटक जाएंगे कांग्रेस। वो तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, डराने के लिए भी करेंगे और अपना बल दिखाने के लिए भी करेंगे। तो दैट इज वी हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू आवर्स एंड देन पिक्चर विल बी क्लियर एंड वील नो कि क्या हो रहा है। ये कह रही है कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है, एक तो वो राज्य से नहीं है, दूसरा जो वाटर सेस का मामला इतना जो